ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। हम कहाँ हैं? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में कहाँ है? एक ग्रेहाउंड बस के अंदर है हम लोग करंटली। याद आ रहा है आपको? और वो बस जो है वो कौन यूज़ कर रहा है? विष्णु जन स्वामी। किस लिए यूज़ कर रहे हैं? विलेज टू विलेज, डोर टू डोर, संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आउटरीच। और विष्णु जन महाराज बड़े खुश हैं इस सुविधा के ऊपर। उन्होंने सब दिखाया उनको बस कैसे दिखता है। फिर अंत में कहाँ लेके गए? किसके सामने? राधा दामोदर विग्रह भगवान के जो हैं उनके सामने। दो द बस वॉज इंडीड स्प्लेंडेड, विष्णु जन महाराजा's रियल प्राइड वॉज हिज डेटीज श्री श्री राधा दामोदर। बस बड़ी अच्छी ही थी, लेकिन विष्णु जन महाराज को जिस पे सबसे ज़्यादा नाज था, गर्व था, वो थे उनके प्रिय विग्रह श्री श्री राधा दामोदर। Returning to the temple room and purifying his hands and mouth with Achman, he opened the altar's golden velvet curtains to reveal the beautiful forms of Lord Krishna and his eternal consort, Srimati Radharani. तो मेरे को टूर कराने के बाद पूरे बस का वो मंदिर की तरफ वापस गए। उन्होंने आचमन किया, हाथ और मुंह साफ किए और फिर कर्टन खोला। जब पर्दे हटे तो सामने थे श्री श्री राधा रानी और कृष्ण की प्रिय सखी राधा रानी। इट वॉज सो सरप्राइजिंग टू सी सच अट्रैक्टिव राधा कृष्णा डेटीज इन सच एन अनलाइकली प्लेस। एक अमेरिका के ग्रे हाउंड बस में सैन फ्रांसिस्को में इतने सुंदर विग्रह देखने मिलना, ये कुछ अजीब अद्भुत नज़ारा था। Vishnujana explained that the silver blue body of Damodar was made of German silver, while Radharani's golden hued form was fashioned from a combination of 8 metals. विष्णुजन ने वर्णन किया कि दामोदर का जो विग्रह है वो जर्मन सिल्वर से बना है और सिल्वर कलर का है वो। और राधा रानी का जो सुवर्ण कांति वाला विग्रह है वो अष्ट धातु से बना है। Damodar's red-soled lotus feet rested upon a high silver base, on which his name was carved. तो दामोदर जी के जो चरण कमल हैं वो एक लोटस बेस था नीचे, उस पर थे और वो लोटस के ऊपर उनका नाम भी लिखा हुआ था। The redness was visible on his palms, lips, ears and eyes as well. और लालिमा जो थी वो भगवान के हस्तकमल, ओठ या कान या आँखों में दिखाई पड़ रही थी। He had an especially bewitching smile. बहुत ही मोहक ऐसा उनका स्मित था। And his eyes were wide and lotus-like. बड़ी बड़ी आँखें थी, लोटस पेटल्स के जैसे आकार था उनका। Reaching almost to his ears, उनके कान तक पहुँचने वाली आँखें थी वो। He was dressed in a rich gold and green colored silk brocade. और उनका सुनहरा और हरे रंग का वस्त्र था जो उन्होंने पहना था। From head to toe he was covered with flowers and jewels. सर से लेके पैरों तक उनके फूल थे और रत्न जड़े थे। Some of which resembled elephants, calves and peacocks. वो कुछ ज्वेल्स ऐसे थे जिनके आकार थे हाथी के या बछड़ों के या मोरों के। He was playing on a short flute. एक छोटी बांसुरी वो बजा रहे थे। His right arm resting upon a staff. उनका दाहिना हाथ जो है वो एक लकुटी के ऊपर उन्होंने रखा हुआ था आधार के लिए। With a buffalo horn hanging from his waist. कमर पे एक भैंसे का सींग का बना हुआ हॉर्न रखा था। I had never before seen such a wonderfully attractive form of Krishna.
मैंने आज तक अपने जीवन में इतना आकर्षक भगवान का रूप कहीं नहीं देखा था। While दामोदर was 30 inches in height, 30 इंच उनका लंबाई था, ऊंचाई भगवान की। श्रीमती राधा रानी वॉज स्लाइटली स्मॉलर, राधा रानी थोड़ी नाटी थी उनसे। हर कलर वॉज एज एफल्जेंट एज ब्राइट मोल्टन गोल्ड, ऐसा लगता था मानो सुवर्ण तप्त कांचन गौरांगी दिख रही हो। शी हैड आइज लाइक लोटसेस सिमिलर टू दामोदराज, उनके भी आंखें बड़ी बड़ी सुंदर थी एकदम दामोदर के जैसे ही। हर चीक्स वेर वेरी हाई एंड हर स्माइलिंग स्लाइटली हिडन, उनके गाल थोड़े से ऊपर आए हुए थे और उनका स्मिता हास्य था वो थोड़ा सा मंद था। हर रीगल अपीयरेंस इज वेरी इन एवरी वे सब्सटैंशिएटेड दैट शी इज द क्वीन ऑफ वृंदावन। उनका जो राजसी ठाट था उससे समझ में आता था कि ये वृंदावन की रानी है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द गोपीज, सारे गोपियों में श्रेष्ठ हैं। नेवरलेस इन हर राइट हैंड शी हैड अ बुके ऑफ फ्रेश फ्लावर्स टू बी ऑफर टू दामोदर, और उनके दाहिने हाथ में उन्होंने फ्लावर बुके पकड़ा था दामोदर को अर्पण करने के लिए, इंडिकेटिंग हर कॉन्स्टेंट मेडिटेशन एज हिज इटर्नल सर्वेंट। ये राधा रानी जो हाथ से हमेशा कुछ ना कुछ अर्पण कर रही है कृष्ण को, वो क्या दिखाता है कि उनका ध्यान है हमेशा कि मैं कृष्ण की क्या सेवा भी कर सकती हूँ इस पर। श्रील प्रभुपाद हैड सीन दीज डेटीज ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स। प्रभुपाद जी ने भी इन विग्रहों का दर्शन बहुत बार किया था। दे हैड प्रिजाइडेड अलॉन्ग विद हिज डिवाइन ग्रेस एट द 1972 न्यू वृंदावन व्यास पूजा सेलिब्रेशन। 1972 में प्रभुपाद जी के व्यास पूजा के महोत्सव में वो विग्रह वहाँ मौजूद थे न्यू वृंदावन में। Once Prabhupada had asked why Srimati Radharani's dress was so long as to make her look almost like Mother Yashoda with her small boy Damodar. एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा था, तुम लोग ये राधा रानी का ड्रेस इतना लंबा चौड़ा क्यों बनाते हो, ऐसा लगता है कि वो बड़ी कोई तो मम्मी है यशोदा जैसी और ये दामोदर उनके सामने बच्चा है कोई। विष्णुजन एक्सप्लेन दैट ही हैड थॉट राधा रानी's lotus feet should be fully covered. तो विष्णुजन ने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि राधा रानी के चरण कमल जो है हमेशा ढके रहने चाहिए, इसलिए ऐसा ड्रेस है। यू डू नॉट लाइक टू सी राधा रानी's lotus feet? प्रभुपाद शाइडेड। प्रभुपाद जी ने डांटा, तुमको राधा रानी के चरण कमल देखना अच्छा नहीं लगता है? एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, स्पेशली ऑन फेस्टिव ओकेजन्स, राधा रानी's lotus feet would be slightly showing. तब से लेके अभी शुरू हो गया सिलसिला कि कोई भी बड़ा उत्सव आता है तो राधा रानी के चरण कमल जो है उनका झलक जैसा चरण कमल का दर्शन सबको मिलने लगा। राधा एंड दामोदर हैड accompanied विष्णुजना सिंस द डेज ऑफ रोड शो। जब से विष्णुजन ने रोड शो शुरू किया था, याद है वो रॉक फेस्टिवल वो सब, तब से ये डेटीज उनके साथ थे। एट दैट टाइम दे वुड बी टाइड विथ रोप्स टू सिक्योर देम इन प्लेस ऑन अ ओल्ड रिकेटी स्कूल बस। तो इनका जब रोड शो चल रहा था तो इनके पास एक स्कूल बस थी, ओल्ड बहुत पुरानी स्कूल बस थी। रिकेटी मतलब क्या है, जिसके पुर्जे सारे हिल रहे और आवाज़ कर रहे हैं, ऐसी बस थी वो। तो भगवान के विग्रह गिर ना जाए इसके लिए उनको क्या करते थे, बस में पेट को डोरी से बांध कर रखते थे, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, दामोदर। द नेम दामोदर वॉज ओरिजिनली गिवन टू कृष्णा इन ऑनर ऑफ हिज बीइंग टाइड विथ रोप्स बाय लव ऑफ लव बाय मदर यशोदा। तो दामोदर नाम कृष्ण का क्यों हुआ था, क्योंकि यशोदा मैया ने दाम से, रस्सी से उनके पेट को, उदर को बांध दिया था, इसलिए उनका नाम हो गया दामोदर। आफ्टर यशोदा कॉट हिम स्टीलिंग बटर, कृष्ण ने चोरी की, पकड़े गए, तो यशोदा ने ऐसे बांध कर रखा बकरी के बच्चे के जैसा अपने बेटे को। सो द नेम ऑफ दिस दामोदर वॉज सर्टनली अप्रोप्रिएट। तो इनका भी नाम बहुत सही रखा गया था। विष्णुजन रिलेटेड सम ऑफ देयर अमेजिंग पास टाइम्स। विष्णुजन मुझे बताने लगे कि ये विग्रह क्या क्या लीलाएं करते हैं, इंक्लूडिंग द इंसिडेंट व्हेन अ फायर कॉज्ड बाय बर्निंग टायर्स had swept through the previous bus, leaving him only enough time to save Radha Damodar, their clothing and other paraphernalia. एक बार
आग पकड़ ली थी टायर्स ने, और वो आग फैल गई पूरे बस में, और इतना ही जगह मिला इनको अंदर घुस के जाने के लिए जितना राधा रानी कृष्ण और उनका साहित्य सामान जो है उसको उठा के वापस लेके बाहर आने में उतना मदद करे। और वो स्कूल बस क्या हो गई, स्वाहा, हरि बोल। दे आर माई ओनली पोजेशन, विष्णुजना कंक्लूडेड इन चोक्ड वॉइस। विष्णुजना अवरुद्ध गले से कहने लगे कि ये राधा कृष्ण जो है ये मेरे जीवन के धन है, इतना ही धन है मेरे जीवन में, बस और कुछ नहीं है मेरे पास। I appreciated now why he had laughed in disbelief when I had tried to convince him that as a sannyasi without attachments, he would be better remaining with me in India. अभी मुझे समझ में आया क्यों ये अमेरिका वापस भागना चाहते थे। मैंने जब इनको प्रस्ताव दिया था कि तुम अभी सन्यासी हो, अनासक्त बनो, जो भी पीछे छोड़ के आए हो छोड़ दो अमेरिका को, मेरे साथ रहो, भारत में हम लोग प्रचार करेंगे, तो ये बहुत हंसे थे उसके ऊपर, वो प्रपोजल के ऊपर। अभी मुझे समझ में आया वो क्यों हंसे थे, क्यों? क्योंकि वो इनको छोड़ ही नहीं सकते थे, वो राधा दामोदर को। एनी रिफ्लेक्शंस? राधा दामोदर का बहुत अच्छा मेडिटेशन था इन्होंने विस्तार से वर्णन दिया है उन विग्रहों का। उसका प्रयोजन क्या है कि हमारा भी चित्त उनकी तरफ आकृष्ट हो जाए। और ये डेटीज अभी आएंगे बार बार हमारे नरेशन में, कहीं ना कहीं उनकी लीलाएं भी आएंगी। और ऐसा अटैचमेंट डेटीज को रहना चाहिए भक्त को। करेक्ट, भक्त को ऐसे कोई विग्रह होने चाहिए उसके अपने, जिनको अपना इष्ट मानता है और उनके प्रति समर्पित रहता है। दैट इज परफेक्शन ऑफ लाइफ। नाउ राधा दामोदर डेटीज आर राइटियस। कहाँ देखा है मैंने? अमेरिका में। दे आर केप्ट इन वन टेम्पल, आई विल रिकलेक्ट, आई टेल यू। अभी वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। राधा दामोदर का इमेज है तो दिखा सकते हैं। दिखाता हूँ। वासुदेव, बस का हाँ बस पार्टी का दिखाना है। भगवान के चरण हम रोज देख सकते हैं, जैसे राधा रानी के क्यों नहीं? इनका प्रश्न है कि भगवान के चरण हम लोग, चरण कमल हम रोज देख सकते हैं, राधा रानी के क्यों नहीं देख सकते? तो जो स्टैंडर्ड्स प्रभुपाद जी ने दिए थे वो है कि फेस्टिवल डेज पे, स्पेशली गोपाष्टमी जैसा, हम राधा रानी के, या राधाष्टमी, उनमें राधा रानी के चरण दर्शन कराते हैं। गौड़ीय वैष्णवों के लिए श्रीमती राधा रानी उनकी स्वामिनी हैं, और जितना हम अपने स्वामी को, अपने इष्ट देव को, अपने मंत्र को, अपने गुरु के नाम को, दीक्षा गुरु को छुपा के रखते हैं, उतना उनके प्रति प्रेम और आदर बढ़ता है। जितना हम उनको ऐसे पब्लिकली डिक्लेयर एडवर्टाइज करते हैं, उतना हमारा उनके प्रति अति परिचय होता है, अवज्ञा हो सकती है। जैसे अब महाराष्ट्र में देखोगे, जो पत्नी है वो पति का नाम नहीं लेती कभी। अहो, अहो को नहीं है अहो नाम का थोड़ी कोई व्यक्ति होता है। चुन्नू के पिताजी, अभी उसका नाम है ना कुछ तो, चुन्नू के पिताजी का, लेकिन वो नाम नहीं लेती उनका कभी। आपने देखा? तो दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इंक्रीजिंग लव। प्यारे, तुरे, क्यारे, ये सब भाषा करने से क्या होता है, फिर एक दूसरे से अति परिचय होके हम एक दूसरे को सस्ते में लेने लगते हैं। इन द नेम ऑफ इंटीमेसी वी लूज रिस्पेक्ट। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए वंस इन अ व्हाइल जब देखने मिलता है तो बड़ा आनंद आता है। तो इसलिए आचार्यों ने स्टैंडर्ड सेट करके दिया है, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। वृंदावन में भी आप अगर जाओगे ना, कोई राधा रानी के चरण कमल का दर्शन नहीं मिलेगा तुमको टिपिकली किसी भी मंदिर में, अनलेस इट इज़ अ फेस्टिवल डे। यस, करेक्ट। भारत जाने का चांस मिला प्रभुपाद जी का सेवा करने का, अपने मित्र के साथ रहने का, प्रचार करने के लिए, उन्होंने वो भी नकार दिया।
क्यों? क्योंकि वो विग्रह के प्रति इतने आकृष्ट थे। ओके, और कोई? अभी ये जो विष्णुजन है ना, इनका और ये राधा दामोदर का जो प्रेम है, ये आपको रुलाएगा आगे जाके। इनका कुछ अलग ही है लेवल। विष्णुजन स्वामी इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। ऑफ कोर्स द डेटीज आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट विष्णुजन महाराज का जो सेवा है, उनका जो मूड है और जैसे वो रहते हैं, जैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं, उनका कीर्तन में, प्रचार में, लोगों को सेवा देने में, केयर करने में, भक्त बनाने में, विग्रहों का सेवा पूजा देखने में जो इंटेंसिटी है विष्णुजन महाराज का, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसा ही एग्जैक्ट दूसरा कॉम्बिनेशन, दूसरा साइड है तमाल कृष्ण महाराज का। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का ये पोटेंसी है, इनका जो सिस्टम डिज़ाइन है, इनका जो प्रचार में फिलॉसॉफिकल कन्विक्शन या पावर है, वो अलग। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है, ये दोनों जा रहे हैं अगर किसी गांव में, वो ग्रे हाउंड बस लेके राधा दामोदर को पीछे रखते हुए अपने दो प्रचारक घुस रहे, यू कैन 100% assume that they are set to conquer। ऐसा बोलते हैं ना, दे केम, दे सॉ, दे कॉन्कर्ड। वो आए, उन्होंने देखा और उन्होंने जीत लिया पूरे प्रदेश को। ऐसा आगे इनका प्रचार शुरू होने वाला है। One time Vishnujana Swami was singing and he sang first Samsara Davanala prayers and then he started singing prayers to the Acharyas, Vandeham Shri Guru. Then he started singing Namah Vishnu Padaya, then Hare Krishna Mahamantra. And Prabhupada was sitting in that kirtan. All throughout Prabhupada was crying when he was singing. And after the kirtan got over, Prabhupada commented that when Vishnu Jana sings, I feel I am in Vaikuntha. वो जब गाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वैकुंठ में हूँ। वो कब ड्यूटी में सुना नहीं तुमने? तमाल कृष्ण महाराज का सर्वेंट ऑफ सर्वेंट का स्टार्ट में क्या बोला था? उनका एक मित्र था जो उनको पकड़ के मंदिर लेके गया था और वो उसके साथ रहते थे। और फिर धीरे धीरे वो भी टेंपल ज्वाइन किया, ये भी टेंपल ज्वाइन किए दोनों। पहले ये दोनों मिलके किसी अमेरिकन गुरु का फॉलो करते थे, उसका कोर्सेस कंडक्ट कराते थे, उसके ग्रुप को मैनेज करते थे, लेकिन उसको उसमें दम नहीं लगा कुछ। जैसे ही प्रभुपाद का फिलॉसफी सुनने लगे, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने लगे, उनको लगा ये गुरुजी कुछ बराबर नहीं है। ही डजंट नो मेनी थिंग्स एंड ही इज जस्ट ब्लफिंग अदर्स। तो फिर वो छोड़ के टेंपल ज्वाइन कर दिए फुल टाइम। दोनों साथ में ही आए थे भक्ति में। नहीं, ही वॉज नॉट अ इनिशिएटिंग गुरु इन इस्कॉन। बहुत है। और कोई? So we'll continue a little bit and then pause here. The worship of Radha Damodar was special in many ways. राधा दामोदर की आराधना जो थी बड़ी विशेष थी अलग अलग कारणों से। Service to Radha and Krishna deities was normally very formal with strict adherence to rules and regulations established according to पांचरात्रिक विधि। राधा कृष्ण की सेवा करनी होती है तो सामान्यतया पांचरात्रिक विधि में जो वर्णन है उसके औपचारिक रूप से फॉर्मली अच्छे से सारी चीज़ों को करना होता है। आदर युक्त भीति से उनका हम सेवा करते हैं। श्रील प्रभुपाद ऑलवेज एडवाइज्ड दैट डिवोटीज बिगिन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड नित्यानंदा। प्रभुपाद जी कहते थे पहले गौरांग नित्यानंद का आराधना करो, देन ग्रेजुअली एज दे डेवलप प्रॉपर डिसिप्लिन देन राधा कृष्णा डेटीज कुड बी एस्टैब्लिश्ड। फिर गौनिताय का सेवा करके हृदय शुद्ध होगा, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन सब ठीक होगा, तो फिर राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। टू अप्रोच लॉर्ड कृष्णा रिक्वायर्स फुल सरेंडर। कृष्ण के पास जाना है तो क्या चाहिए? पूरी शरणागति। अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज दैट डिवोटीज ऑफ दिस एज फेस, कृष्णा एडवेंट्स हिमसेल्फ एज लॉर्ड चैतन्य टू डेमॉन्स्ट्रेट अ सिंपल मेथड ऑफ सरेंडर। तो कलयुग के लोगों की हालत देखकर कृष्ण स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में।
शरणागति का विधि बहुत सरल बनाकर दिखाते हैं। ये शरणागति है। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। वेरी सिंपल। Chant Krishna's names, worship Krishna, and hear and distribute Krishna's teachings. As the Supreme Personality of Godhead, Krishna accepts varieties of service rendered by his loving devotees. And during special functions, the Krishna deity may be taken on procession, during which he enjoys specific pastimes. तो कृष्ण जो है बहुत सारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं भक्तों से। उसमें से एक है कि उत्सव के दिनों में कृष्ण का उत्सव मूर्ति जो है वो बाहर टहलने के लिए निकलता है। उनको पालकी में बिठाकर एक उनका फेर फटका कराते हैं घूमने के लिए। द वर्शिप ऑफ लॉर्ड चैतन्य's deity form in the temple is much the same, but much more often than with Radha Krishna, the devotees take the deities of Gaur Nitai out for preaching. तो राधा कृष्ण के विग्रह उत्सव के दिनों में ही बाहर निकलते हैं, वो हर दिन बाहर नहीं निकलते किसी भी मंदिर में। और गौर निताय के विग्रह वो प्रचार के विग्रह हैं, वो उनको हर दिन बाहर निकाल सकते हो, आप प्रचार के लिए ले जा सकते हो। अभी राधा दामोदर का विशेषता क्या है? वो राधा कृष्ण है फिर भी हर दिन बाहर जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। आप समझ रहे हो? At the time Lord Chaitanya is seen as the leader of devotees, as a leading preacher, his presence in the procession gives courage to the devotees to face any and all obstacles. It is the same mood that Lord Chaitanya manifested 500 years ago when he would hold street sankirtan to deliver the fallen conditioned souls. तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आंदोलन को आगे से नेतृत्व करते थे, हरिनाम संकीर्तन के, भक्तों को प्रोत्साहन देते थे। और अभी भी आज भी इस्कॉन के भक्त जब गौरांग नित्यानंद को सामने रख के निकलते हैं संकीर्तन करने के लिए, उनको मालूम है वी आर अंडर फुल प्रोटेक्शन, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो वो जो है वही मूड जो है चैतन्य महाप्रभु का, स्ट्रीट संकीर्तन जिसको कहते हैं, बद्ध जीवों के उद्धार के लिए करवाना। उसी तरीके से राधा दामोदर वेर इंडीड स्पेशल, ये दोनों राधा कृष्ण बड़े स्पेशल है। लाइक लॉर्ड चैतन्य and Prabhu Nityananda, they went out daily into public places to bestow their mercy on the fallen populace. गौरांग नित्यानंद के जैसे ये राधा कृष्ण रोज बाहर जाते प्रचार करने और बद्ध जीवों को अपनी कृपा वितरित करते। अभी ये जो गा रहे हैं ये विष्णुजन महाराज का फेवरेट पार्ट है। गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल। तो ये इनका ऐसे चलता रहता था। The musical strains from Vishnu Jana's amplified kirtan wafted up and down University Avenue at the Berkeley campus. Wow! ये मेरा बेस्ट पार्ट है लाइफ का। किसी युवकों के यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर वाफ्टिंग क्या होता है पता है? जैसे आप कभी अगरबत्ती लगाते हो तो उसका जो कभी तीव्र सुगंध आता है, कभी मंद सुगंध आता है, कभी नहीं आता है, कभी अचानक ज़्यादा आता है, तो यू फ्लोट इन दैट वेव ऑफ दैट फ्रेग्रेंस। ऐसा होता है ना कभी? ऐसा म्यूज़िक का वाफ्टिंग बोल रहे हो कि दूर से सुनने पे यू गेट टू हियर द साउंड इज कमिंग, डाइंग डाउन, अगेन पिकिंग अप एंड अगेन। अब दूर से सुन रहे हो तो कीर्तन ऐसा लगता है, दैट इज कॉल्ड वाफ्टिंग। तो ये विष्णु जना अपना एम्पलीफायर लेके बैठते थे, हारमोनियम को एक माइक, अपने आप को एक माइक, और साइड में तमाम कृष्ण महाराज मृदंग बजाते थे और इनका कीर्तन चलता रहता था। बर्कली कैंपस में कहीं भी जाओ ऐसे आपको बैकग्राउंड में कीर्तन सुनाई देता था यूनिवर्सिटी में। एट टाइम्स द मेलोडीज वेर हेवनली एंड मैजेस्टिक। जब ये विष्णु जन गाते थे तो उनके ट्यून्स ऐसे थे गाने के
ऐसा लगता था कोई स्वर्ग का सुख अनुभव कर रहा है व्यक्ति। और बहुत ही ठाठ से गाते थे वो, मैजेस्टिक एकदम। समटाइम्स दे वर गे एंड लाइट हार्टेड। यहाँ गे का अर्थ होता है फ्रॉलिकसम, नॉट टेकिंग लाइफ वेरी सीरियसली। तो ऐसे होते थे वो ट्यून्स की दिल खुल जाता था लोगों का एकदम। Crescendos of rich colorful sounds poured forth from Vishnujana's harmonium like a fountain overflowing, covering the cacophonous din of vehicular noise. सारे नए नए शब्द हैं शायद आपके लिए इंग्लिश के। एक ही लाइन में 5-7 शब्द। क्रेशेंडोज, क्रेशेंडो क्या होता है? जब कीर्तन पीक पे चला जाता है, कोई भी वस्तु जब उसके पीक पॉइंट पे चली जाती है, कोई भी अनुभव जब उसके पीक पॉइंट पे चला, उसको बोलते हैं क्रेशेंडो। क्रेशेंडोज ऑफ रिच कलरफुल साउंड्स। इंटरेस्टिंग, हाउ कैन साउंड बी कलरफुल? लेकिन इतना दिव्य ध्वनि था वो, और इतना रिच था वो सुनने में उनका कीर्तन, कि उनके हारमोनियम से निकलने वाली जो ध्वनि थी वह ऐसा लगता था मानो ध्वनि के साथ चित्र भी खड़ा कर रही हो आपके आंखों के सामने कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। और ऐसा लगता था मानो कोई फाउंटेन ओवरफ्लोइंग हो रहा है। आपने देखा है कभी कभी टेम्पल हॉल में से फाउंटेन्स लगाते हैं, और उसमें अगर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए कहीं से तो फाउंटेन ओवरफ्लो होगा पूरा। तो ऐसा हृदय के अंदर बैठा हुआ जो आनंद है भक्ति का, वो उमड़ कर पूरा बह रहा है हारमोनियम के और उनके गले के आवाज़ के साथ मिक्स होकर वो लोगों के कानों तक पहुंच रहा है। और सब लोग जो हैं, जो डिन ऑफ वेहिकुलर साउंड क्या होता है, जैसे गाड़ियाँ चलती ना रास्तों पर या कैंपस में यूनिवर्सिटी के, तो उनका एक अपना आवाज़ नॉइज़ रहता है। आपने देखा? तो वो जो वेहिकुलर साउंड्स हैं वो सारे ढक जाते थे। इट इज़ टू कवर, दैट साउंड ऑफ कीर्तन इज टू कवर। कैकोफोनी क्या होता है? कैकोफोनी इज लाइक टू मैनी बर्ड्स और टू मैनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग सडनली प्लेड टुगेदर। जब पक्षी अचानक आवाज़ करते बहुत सारा, या कोई इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा अलग अलग बजते हैं एक साथ, उसके साउंड को क्या बोलते हैं? कैकोफोनी। तो इस प्रकार का उनका कीर्तन रहता था कि भौतिक जगत के सारे अस्तित्व को ढक देता था वो। भौतिक साउंड का कोई पता ही नहीं चलता था, लोगों को सीधा वो पहुंचा देता था स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में। डिन मतलब लाइक अ बोरिंग नॉइज। हिज लेफ्ट हैंड पंप्ड द ऑर्गन्स डायफ्राम। अभी विष्णुजन महाराज का पिक्चर मन में लाना है। लेफ्ट हैंड से वो क्या कर रहे हैं? वो डायफ्राम को पंप कर रहे हैं हारमोनियम के, वाइल द फिंगर्स ऑन हिज राइट हैंड डांस्ड अपॉन द कीबोर्ड। उनका उजवा दाहिना हाथ जो है वो कीबोर्ड पे नृत्य कर रहा है वो। स्ट्रेचिंग टू कवर अ थर्ड ऑफ द कीज। आपको पता है थर्ड ऑफ द कीज क्या होता है? इसमें अगर आप देखोगे कीज जो है उसमें 1, 2, 3 और 4, चौथा सेट शुरू ही होने वाला था उसमें। वो टोटल 7 जो नोट्स है ना, उसके कितने हैं देखो उसमें सेट्स। तो हिज रेंज ऑफ सिंगिंग was covering that entire हारमोनियम। हम जनरली इतने ही कुछ लोकेशन में गाते हैं, इनका पूरा सुर भी पकड़ना है, उसको पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक भी देना है, तो उसके लिए उसको क्या कहते हैं? कॉर्ड्स ऐड करने हैं। तो मेन सुर के साथ कॉर्ड्स, और वो कॉर्ड्स के साथ अपना वॉइस, वो ऐसा गाते थे वो। स्ट्रेचिंग अ कवर ऑफ द थर्ड ऑफ द कीज प्रोड्यूसिंग अ थंडरस कॉर्ड। इतना धमाकेदार आवाज आता था उनसे। श्री रूपा मंजरी पादा से मोरा संपादा, श्री रूपा मंजरी पादा। से मोरा जाना ओ जाना,
प्राणधाना से मोर आभरण से मोर प्राणधाना से मोरा जीवनेरा जीवाना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. The music was distinctly Indian in flavor. उनका जो गीत संगीत था वो भारतीय शैली का था, with occasional vestiges of rock opera surfacing in the pulsating rhymes. और बीच बीच में रॉक ओपेरा के जैसे कुछ चीज़ें बजती थी इंडियन बैकग्राउंड म्यूजिक की बैकग्राउंड में. The amplified tambura spread a thick tapestry upon which the voices of the bowed sarangi and Vishnujana wove an intricate pattern of improvised melodies. ये तमाम कृष्ण महाराज भी पूरा एक्सटेसी में चले गए उनका वर्णन करने में, ऐसा लग रहा है. जस्ट उनके कीर्तन का वर्णन सुना रहे हो हमको. वो कह रहे हैं कि एक तंबूरा लगाया जाता था एम्पलीफाइड, उसकी थिक टैपेस्ट्री. टैपेस्ट्री क्या होता है? जो कोई वस्त्र होता है उसका जो ताना बाना होता है ना, उसको टैपेस्ट्री बोलते हैं. मतलब क्रिस क्रॉस जो थ्रेड जाते हैं उसको टैपेस्ट्री बोलते हैं. उसके टैपेस्ट्री के ऊपर बाउड सारंगी, बो मतलब धनुष्य के जैसा होता है ना, एक सारंगी होती है, वैसे बजाते हैं उसको, सारंगी को देखा आपने? तो उसके सारंगी के ध्वनि पर फिर उसके एक लेयर है हारमोनियम का, दूसरा लेयर है सारंगी का, उसके ऊपर क्या रखा गया है? हरे कृष्ण महामंत्र का इम्प्रोवाइज्ड मेलोडीज. इम्प्रोवाइज्ड मतलब क्या होता है? अब जैसे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये नॉर्मल गाना हो. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो ये सब क्या होता है? इम्प्रोवाइजेशन होता है. यू आर सिंगिंग द सेम थिंग बट यू आर सिंगिंग इट इन अनदर अट्रैक्टिव वे. तो ये इम्प्रोवाइजेशन के साथ गाते थे वो. और उसके बीच में द करतालास प्रोड्यूस्ड अ कॉन्स्टेंट स्टैकेटो रिंगिंग. ये स्टैकेटो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो जो साउंड है इट इज़ सो कंसिस्टेंट एंड रिदमिक कि वो अलग ही ऐड करता था फ्लेवर, इंटरलेस्ड विद द राइम्स रिदम्स ऑफ द ईस्ट इंडियन मृदंगा ड्रम. और फिर उसके साथ मृदंग, ईस्ट इंडिया मतलब बंगाल, उधर से लाया हुआ मृदंग बज रहा है. द फेस्टिवल ऑफ साउंड captivated the minds of students and the professors, tourists and the hippies. वो क्या बोल रहा है कीर्तन को? फेस्टिवल ऑफ साउंड. ध्वनि उत्सव मनाया जाता था कैंपस पे. जाने आने वाले सारे विद्यार्थी, प्रोफेसर, यहाँ तक कि हिप्पी लोग और टूरिस्ट लोग भी आकर्षित होकर आ जाते थे. इनका सिंगिंग ऐसा था, एक बार बैठ के कहीं गाना शुरू कर दिए तो जैसे मधुमक्खी आती है ना फूल की तरफ, या चींटी आती है गुड़ की तरफ घूम घूम के, वैसे लोग सारे दिशाओं में से आने लगते थे. कहाँ से आ रहा है ये ध्वनि? कौन है ये लोग गा रहे? लोग खींचे चले आते थे. ऐसा उनका सिंगिंग था. हरे कृष्णा. एनी रिफ्लेक्शंस?
दोनों का हाँ, दे हैड अ ग्रेट प्रेजेंटेशन स्किल. एक होता है कि तुम्हारे पास कंटेंट होना और दूसरा होता है उसको प्रेजेंट करने आना ढंग से. हाँ, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का वर्णन कर रहा है, ऐसा दिल खुलास कर रहा है एकदम. उसको कोई हिच नहीं है कि अरे उसका स्तुति कैसे करूँ मैं. दिस इज कॉल्ड अद्वेष्टा, नॉन एनवी. फेस्टिवल ऑफ साउंड के बारे में सुनने से बहुत अच्छा लग रहा है सुनना. और जो अनुभव करते रहेंगे उनको क्या रखता रहेगा. स्वामी महाराज का कीर्तन ऐसा है कि कोई भी उनको करेक्टेड. करेक्ट. विष्णु महाराज का सिंगिंग ऐसा है कि कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है. अभी मेरे को क्या जोश आ रहा है पता है क्या, ये सब सुनने के बाद. वी शुड फिक्स 2 days, distinct days, in which we go out and do sankirtan, sitting sankirtan in local crowded areas. And we will put some book table around and we do book distribution. Whatever books go through that, we will. So we'll send Harinam Sankirtan party like that. अभी anyways मैराथन चालू होने ही वाला है, तो कम से कम 25 दिन के लिए तो कर ही सकते हैं हम नॉन स्टॉप. तो प्लानिंग अच्छा करना पड़ेगा. और इसका सबसे मेन रिक्वायरमेंट ये है कि जो लोग जा रहे हैं ना, दे हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ क्रिएटिंग दिस, नॉट एग्जैक्टली वी कैन क्रिएट दैट बट अराउंड दिस. अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो ये वाक्य याद रखना, वर्क अराउंड्स लीड टू टर्न अराउंड्स. वर्क अराउंड्स मतलब तुम यहाँ से करने का प्रयास कर रहे हो, रुकावट आ रही है, वहाँ से करने का प्रयास कर रहे हो, रुकावट आ रही है. वर्क अराउंड इट, फाइंड आउट सम वे टू डू इट. दैट इज कॉल्ड वर्क अराउंड एंड दैट लीड्स टू टर्न अराउंड्स. टर्न अराउंड्स किसको बोलते हैं? पूरे जगत का प्रवाह बदल सकते हैं उसके द्वारा. तो ही में अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत, जैसे गंगा अपना मार्ग ढूंढी लेती है समुद्र तक पहुँचने का. शी डज वर्क अराउंड. तो ऐसे हमें संकीर्तन में जाना है अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए. और वहाँ हम क्या करेंगे, एक ग्रुप रहेगा जो डेडिकेटेडली अच्छा क्वालिटी का कीर्तन करता रहेगा बैकग्राउंड में विथ नाइस एम्पलीफाइड साउंड, गुड क्वालिटी साउंड सिस्टम, सब कुछ. एक ग्रुप रहेगा जो स्टेशनरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, टेबल लगा रहेगा, वहाँ बुक पुस्तक हम बांटेंगे. और दूसरा थोड़ा यंग ओल्डर ग्रुप रहेगा बच्चों का. They will actually go hand to hand in the vicinity and we'll change that location every day. How many of you like the idea? ये सब सुनने के बाद मैं इधर बैठ नहीं सकता हूँ अभी, बहुत मुश्किल है. तो we have to figure out some way to also reduce our expenses of coming and going because that's a huge expense actually. We just go and come like that. But we'll figure it out. कुछ तो ढूंढने का. First we will go to Dalim, then we will go to Boriandi, then we will go to start going to Uralikanch and different locations. We will cover like 3-4 locations everywhere. Very nicely. Plan करके जाएंगे हम. हाँ, फिर भारत में घूमने जाएंगे हम. एक ग्रे हाउंड बस ले लेंगे GMC कंपनी का, उसमें राधा दामोदर डेटीज बिठाएंगे. हरिदेव, Haridev father and mother, they go for Sankirtan like that. Even our Shubha Krishna Prabhu and Mataji go. They have a van in which they go. Om Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Harihi Om Tat Sat. Srila Prabhupada ki jai.